नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं क्या क्या आ गया क्वेश्चन में। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 रुपीज। हमारे पास 8,000 रुपीज है और रेट हमें दे रखा है 12%। 3 ईयर्स 4 महीने के लिए, तीन मतलब कि 3 साल, 1, 2, 3 साल और ये लास्ट में 4 महीने। और हमें कितना दे रखा है रेट, 8,000 रुपीज पे हमें 12% का इंटरेस्ट निकालना है। तो निकाल लो दोस्तों, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, क्या आ जाएगा, 12 8 जा 96, 960 रुपये। तो भाई 960, 960, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 960 ये निकल गया। आगे हमें लास्ट में हमें यहाँ पे 4 महीने का निकालना है, 4 मंथ का। अच्छा यहाँ पे समझेंगे, 12 महीने का इंटरेस्ट रेट अगर हमारा 12% लग रहा है तो भाई 12 से 12 कट गया, 1 महीने का इंटरेस्ट रेट हमें 1% लग रहा है। तो 4 महीने का इंटरेस्ट रेट हमें क्या लगेगा, 4%। तो 4 महीने पे यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, 4% इंटरेस्ट। ठीक है, तो हम 4% निकाल लेते हैं। 8,000 का 4% बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 8 4 जा 32, मतलब कि 320 रुपये। अब इसको दोस्तों यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो हमने कैलकुलेशन किया है इसको हटा देते हैं, जिससे कि हमारा क्लियर हो जाए, समझने में आसानी हो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आया है। आगे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। 900 जो 16 आया था, इस पे भी 12% लगेगा क्योंकि कंपाउंड हो रहा है हर साल। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, 960 पे भी 12% लगेगा। 960 का भी दोस्तों हम 12% निकाल लेते हैं, बाय 100 कर लेते हैं, जीरो से जीरो काट देते हैं। ठीक है, और उसके बाद 12 को 96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 115.2। ठीक है, ये जीरो था इसलिए यहाँ पे 0.2 लग गया। तो कितना है दोस्तों, 115.2। इसका जो इंटरेस्ट है इस पे लगेगा यहाँ पे 115.2, और इसका जो इंटरेस्ट है यहाँ पे भी लगेगा 115.2। ठीक है, और इसका जो इंटरेस्ट है दोस्तों 960 का, यहाँ पे भी लगेगा 115.2। मतलब इसका नहीं लगेगा, सॉरी, ये पहले वाले का लगेगा, ये फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबको ऐड कर लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, हमें 4% को अभी हमने नहीं लिया है। 4% जो इंटरेस्ट लगेगा वो जो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये 1 2 का लगेगा, ठीक है, और एक इसका लगेगा, 3 का 4% लगेगा। इसको हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हम नियरेस्ट वैल्यू से इसका आंसर आराम से निकाल पाएंगे। नियरेस्ट से आंसर निकल रहा है तो निकाल लेते हैं। 960 है, 960 लिखा हमने यहाँ पे, फिर 916 है, 960 फिर लिखा, फिर 960, 960, 960। कितने बार 960 है, हमारे पास 3 बार 960 है। कितने बार, 3 बार। और एक बार क्या है, 320 है। ये 320 है, 320, इसको भी हम जोड़ देते हैं दोस्तों। क्या आ जाएगा, जीरो, 6 18 2 20, 2 9 27, 27 और 2 29, 29 और 3 32। तो ये 3200 रुपये आ गया दोस्तों। कितना आ गया दोस्तों, 3,200 रुपीज यहाँ पे ऐड करने पे आ गया। स्टार्टिंग की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 300, 3,200 रुपये। अब 115 को जोड़ लेते हैं दोस्तों। 115.2 को 4 से गुना कर देते हैं क्योंकि 1 2 3 4 बार है। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, जीरो, 2 4 एकम 4 2 6, 4 एकम 4। तो मतलब कि 460, 460.8 हटा देते हैं, पॉइंट को नहीं लेंगे अभी। जीरो, 6, ये जीरो है, ये 6 है, उसके बाद 4 2 6, प्लस कर रहे हैं 3, मतलब 3660। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है 3660। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि 4%, 115 का अगर हम 4% निकाल ले बटे में 100, तो कितना आएगा दोस्तों। इजी है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट में आएगा, समथिंग ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसको हम आगे अभी नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन से हमारा आंसर आसानी से आ रहा है। कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो 3660 आ रहा है, प्लस इससे ऊपर आएगा आंसर।
तो सबसे पहले 3600 तो हटा दो, क्योंकि आंसर का जो आ रहा है 3660 से प्लस आ रहा है। 3600 आंसर नहीं हो सकता, आंसर 3000 भी नहीं हो सकता। हमें पता है आंसर जो आएगा, जो भी आएगा 3660 के पास आएगा, उससे थोड़ा ऊपर आएगा। तो यहाँ पे देखो 3660 के पास कौन सा नंबर है, ऑप्शन सी हमारा है 3689। ठीक है, तो 3689 ये हमारा ऑप्शन सी हमारा जो आंसर होगा 3689 आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये 4% अगर आप निकालना चाहते हो और कैलकुलेशन करना चाहते हो तो कर सकते हो कैलकुलेटर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।